साथियों, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं, जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी योजना बनाई है। यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह ही रेहड़ी ठेले वाले भी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन डिलीवरी कर पाएंगे। बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा। जी हाँ, आजकल एक चीज बहुत ट्रेंड में चल रही है, वो है बाबा का ढाबा। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बनाएं, जो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आपको इन्फॉर्मेशन दे, आपको मोटिवेट करे। हे नमस्कार, वेलकम बैक टू द इंडियन हॉस्पिटैलिटी। यू आर लुकिंग माय चैनल इंडियन हॉस्पिटैलिटी एंड आई एम पीयूष शर्मा। हियर यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट द हॉस्पिटैलिटी। सो देखिए, हम सब जानते हैं बाबा के ढाबे के बारे में। देखिए कहाँ से वो व्यक्ति उठ के कहाँ चला गया। देखिए इस चीज को मैं सोशल मीडिया की बहुत बड़ी हेल्प मानता हूँ, टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी हेल्प मानता हूँ। उस व्यक्ति ने जो मेहनत की है इस चीजों के बारे में, जो सारे सेक्टर्स हैं, जो सारे इनको जो सपोर्ट मिला है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखिए बाबा का ढाबा जो है, आज उसको पेटीएम का सपोर्ट मिल चुका है, जोमेटो का उसको सपोर्ट मिल चुका है, एक्सिस बैंक ने उसको सपोर्ट दे दिया है, थम्स अप ने अपने बैनर लगा दिए। क्या आपको पता है उस बाबा का ढाबा के जैसे कितने इंडिया में बाबा का ढाबा है? देखिए अगर मैं बात करूं तो 20 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, तो 20 लाख बाबा का ढाबा और है। देखिए एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको बताऊं तो आगरा में एक रोटी वाली अम्मा के नाम से फूड वेंडर है, जो कि 20 रुपए की प्लेट देती है 20 रुपीज में। तो आज बात करूंगा इन सब फैक्टर्स के बारे में। क्या गवर्नमेंट इन सबके ऊपर कुछ कर रही है या गवर्नमेंट ने कुछ किया है? आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट में लिख के बताएं। देखिए मेरा मोटिव ये है कि बाबा का ढाबा तो वो एक मुकाम पे उठ गया है, उसको सपोर्ट मिल चुका है, बट कई ऐसे सारे फूड वेंडर्स हैं जो भी उसी स्टेज पे हैं, बाबा का ढाबा की तरह है। गवर्नमेंट क्या कुछ उनके लिए स्कीम्स लेके आई है? तो इस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ और बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत को रिलेटेड है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से। देखिए इंडिया में अगर बात करूँ स्ट्रीट फूड वेंडर्स, तो उनकी संख्या है 20 लाख। देखिए 20 लाख फूड वेंडर्स, और कोविड-19 चल रहा था, ऑनलाइन डिलीवरीज आ नहीं रही थी उनके पास, क्योंकि रेस्टोरेंट तब भी पैसा कमा रहे थे ऑनलाइन डिलीवरी से, गेस्ट आ नहीं रहे थे उनके पास फूडिंग के लिए। तो जो हमारा फूड वेंडर्स का सेक्टर था वो बहुत ठप हो चुका था। यानी कि उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स ही नहीं था, एक इकलौता सोर्स उनके पास था, सिर्फ खाना बेचना, रात को सो जाना। इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ किया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किया क्या है। कि एक स्कीम लॉन्च की गई है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, उसने एक स्कीम लॉन्च की है। फिलहाल वो मैं बोल सकता हूँ ट्रायल लूप में है, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी वाली स्कीम है। अगर आप इसको एक बार सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। कि ये देखिए हमारे जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद मैं मान सकता हूँ इस चीज को, जो कि हमारी सरकार ने की है। वो स्कीम कुछ इस तरह है, अभी जो 5 सिटी में स्कीम काम करेगी, उन 5 सिटी का नाम है दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर एंड वाराणसी। अभी ये जो स्कीम है एक ट्रायल बेसिस पे है, जिसमें कि 250 यानी कि 250 फूड वेंडर्स इसमें प्रोसेस में आएंगे और 5 सिटीज आएंगी जो मैंने आपको बताई। आपको मैं बता देता हूँ इस स्कीम से होगा क्या। पहली चीज तो इस स्कीम से सरल और इजी अगर आपको मैं बताऊं तो आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो फूड वेंडर से भी, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं। पहले आप सिर्फ एक रेस्टोरेंट, एक होटल, अच्छे होटल में ही आप ऑर्डर कर सकते थे। होता क्या था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फूड वेंडर्स हैं, इतना ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे, उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, उनको इस चीज की ट्रेनिंग नहीं थी। बट अब क्या होगा, जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने स्विगी के साथ टाइप किया है, एक पायलट प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग हम मान सकते हैं ट्रायल होगी अभी। तो उस ट्रायल में क्या होगा, ईच एंड एवरी स्ट्रीट वेंडर विल बी ट्रेन्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, बाय नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो ये अब इसमें होगा क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग वहां होगी, बिजनेस भी इंप्रूव होगा और वहां उनको एक ट्रेनिंग भी मिलेगी। लाइक पहले क्या था, उनको नहीं पता था कि चीजें सारी काम कैसे करती है, लेकिन अब क्या होगा, उनको वहाँ एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो जान सकेंगे कि ये है क्या। उनका जो मेन्यू है वो भी डिजिटल हो जाएगा, तो उनके सोर्सेस बहुत हो जाएंगे, तो उनके दरवाजे खुल जाएंगे, हम बोल सकते हैं। तो इस चीज से बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है लोगों पे, लोगों के लिए, लोग उन पे बिजनेस डाल सकते हैं, लोगों को बिजनेस मिलेगा। फूड वेंडर्स है अभी सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे है, अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है परमानेंट हो जाए, इम्प्लीमेंटेड हो जाए। तो ये था एक इसके बारे में जो मेरे को बताना था, स्विगी से कैसे टाइप करके इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे इसको कर रही है, ताकि वो आगे जाके एक परमानेंटली हो सकता है। अब आपको मैं एक बार बता देता हूँ, सम्मान निधि योजना के अंदर आता है, उसमें
एक फूड वेंडर को 10,000 रुपए तक की लोन भी मिल सकती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम बोल सकते हैं। देखिए 10,000 रुपए मैं मानता हूँ एक अच्छी स्टैंडर्ड राशि होती है। उसमें अगर कोई भी अपना एक कियोस्क का बिजनेस, कोई ठेले का बिजनेस अगर इंप्रूव करना चाहता है तो उस 10,000 रुपए को लगा के ठीक ठाक उसमें हो सकता है। और देखिए सबसे बड़ी चीज तो है, उस 10,000 रुपए को आप इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हो, 1,000 पर मंथ, उसके हिसाब से आप चुका सकते हो। दैट विल बी फाइन एंड गुड। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था, देखिए हम सब जानते हैं बाबा का ढाबा इतना फेमस है, तो क्यों ना और भी 20 लाख कुछ तरह के बाबा के ढाबे हैं, तो वो भी तो, उनको भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए। वो भी तो इस आस में बैठे हैं कि यार बाबा का ढाबा फेमस हो चुका है, बाबा का ढाबा अब तो भाई हमारे लिए तो कुछ करे। तो गवर्नमेंट हमारे मोदी साहब हैं, आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए उन्होंने क्या बोला है, और फिर चलते हैं आगे। साथियों, बीते 3-4 साल के दौरान देश में डिजिटल लेन देन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना काल में हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि यह कितना जरूरी भी है। अब ग्राहक नकद पैसे लेने देने से बचते हैं, सीधे मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। इसलिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी इस डिजिटल दुकानदारी में बिल्कुल पीछे न रहें, और आप कर सकते हैं। हमारे कुशवाहा जी के ठेले पर हमने देखा, उन्होंने QR कोड लगा के रखा हुआ है। अब बड़े बड़े मॉल में भी नहीं होता है जी। हमारा गरीब आदमी हर नई चीज सीखने को तैयार होता है, और इसके लिए बैंकों और डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वालों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की गई। अब बैंकों और संस्थाओं के प्रतिनिधि आपके पते पर आएंगे, आपकी रेहड़ी ठेले पर आएंगे और QR कोड देंगे। उसका उपयोग कैसे करना है ये भी आपको वो बताएंगे, सिखाएंगे। मैं अपने रेहड़ी पटरी वाले साथियों से अपील करता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल करें और पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। साथियों, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं, जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी योजना बनाई गई है। यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह ही रेहड़ी ठेले वाले भी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन डिलीवरी कर पाएंगे। इस प्रकार की सुविधा देने का प्रयास चल रहा है, और थोड़े ही दिन में आप लोग जरूर आगे आएंगे, तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की कोशिशों से रेहड़ी पटरी ठेले वालों, फेरी वालों, उनका कामकाज और बढ़ेगा, उनकी कमाई और बढ़ेगी। साथियों, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी एक और योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ने वाले जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग होंगे, उनका जीवन आसान बने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले। आप इन सब बाबा के ढाबा के लिए आप क्या कर सकते हो? पहली चीज तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हो हर चीज से, इनसे खाना लेके, खाना खा के, वो तो एक कस्टमर बन के हो गया। और दूसरी चीज, जब आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता है, इस ट्रायल के बारे में पता है कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आप उनको जाके पूछ भी सकते हो, क्या आप सम्मान निधि योजना का लाभ ले पा रहे हो, क्या आप स्विगी से कुछ ट्रेनिंग ले पा रहे हो? तो ये हर एक इंसान का इनिशिएटिव होता है। इन सब कामों को करोगे आप, तो हो सकता है आप किसी ना किसी को सपोर्ट करो और आपकी वजह से किसी ना किसी का भला हो। तो इस वीडियो का बनाने का मोटिव ये था, और आप इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहो। हम इसी तरह कुछ अलग थलग हम लाते रहेंगे, जो भी हॉस्पिटैलिटी में आता है हम अपने चैनल पे देते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है हम अपने चैनल पे, और इसी तरह बस आपका सपोर्ट मिलता रहे। जय हिंद।